हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 610 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले अथर्व, कैप्टन लोकी, TNX एक्सपोर्ट, अंशु, वायरल शॉट, रिजवान, लक्की राज, परास गेमिंग एंड लुंगी बाबा, ऑल थैंक्स टू ज्वाइनिंग जू फैंस सिल्वर डीमंस एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू गोविंद कुमावत फॉर ज्वाइनिंग सिस्टर चुचू लवर लेवल। ये सभी लोग भी चैनल को ज्वाइन करके ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट करें। आप लोगों को ज्यादा फायदा तो नहीं, लेकिन मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर आप इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कातिलाना स्माइल देते हुए येलेन से कहता है, हालांकि मैं उस पहलू में तुमसे हारने के लिए तैयार था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो करने में मुझे मजा आ रहा था। मुझे किसी भी चीज में हारने का कोई शौक नहीं है, वो तो तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। हमेशा वॉर को जिताने वाला जनरल इसलिए नहीं जीतता है क्योंकि वो कभी हारता नहीं है, बल्कि वो इसलिए जीतता है क्योंकि वो अपनी हार को भी जीत में बदल देता है। तुम एक ड्रैगन एंसेस्टर के डिसाइपल हो, एक सीक्रेट बीस्ट जो कि अपने मजबूत शरीर के ऊपर गर्व करता है, और क्योंकि तुम उसके डिसाइपल हो इसलिए तुम्हारी बॉडी भी उससे ज्यादा कमजोर नहीं हो सकती। हमारे पास में उसकी पूरी एंटायर इनहेरिटेंस है, जबकि मुझे सिर्फ केवल किलिन के शरीर का एक टुकड़ा मिला, तो इसलिए ये तो स्पष्ट था कि मैं तुमसे 1-on-1 फाइट में जीत नहीं सकता। हालांकि इस हार के भी अपने ही कुछ फायदे थे। सीक्रेट बीस्ट हमेशा अपने में ही बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और घमंडी होते हैं, और उनकी जगह पर तुम भी उनसे ज्यादा दूर नहीं हो। उन्हें हम दोनों के बीच में हुई 1-on-1 फाइट की जीत को अपने सिर पे चढ़ने दिया, जिससे मुझे तुम्हारे ऊपर अपनी इस चाल को चलने का फायदा हुआ। इसके अलावा जब तुमने बैटल में मुझे हाथापाई में हराया था, तब भी तुमने ये सोचा कि तुमने मेरे सबसे मजबूत रूप को ही कुचल दिया। इससे तुम अपनी पूरी विक्ट्री के लिए पक्का श्योर हो गए, की वजह से तुम्हारे केयरलेस होने की वजह से मुझे सोल बैटल में लीड मिली, और यही मेरा दूसरा एडवांटेज था। और रही बात तीसरे की, तो वो ये है, जब तुमने हम लोगों के हाथापाई के बीच में अपनी गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल किया, तो इससे मुझे तुम्हारी गोल्डन फ्लेम को एनालाइज करने का एक काफी अच्छा टाइम मिला, और फिर जिसकी वजह से मैंने तुमसे सोल बैटल में जीतने का एक काफी अच्छा रास्ता निकाला। और यही वो तीसरी चीज है जो कि मैंने सीखी, और यही मेरी तुम तक पहुंचने में सफलता की चाबी थी। तो अब इधर जूफेन की ये सारी बातें सुनकर तो येलेन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो शौक में पड़ गया होता है कि आखिर जूफेन ने इतना सब कुछ उसके नाक के नीचे से कैसे कर दिखाया। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे मास्टर ने तो मुझसे सिर्फ इतना ही कहा था कि विनर ही हमेशा हारने वाले का लॉर्ड बन के रहता है, उसके ऊपर रहता है, और सिर्फ पावर ही यहाँ पर सब कुछ है। तो फिर आखिर किसी लड़ाई में अपनी ताकत से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है। जबकि इधर जूफेन आगे येलेन से कहता है कि हालांकि मेरी पर्पल लाइटनिंग अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी वो अभी भी पूरी तरीके से यूजलेस नहीं है। जैसे ही मेरी 3 ड्रैगन सोल्स की वेरिएशंस तुम्हारे सामने उजागर हुई और तुमने उन्हें एक एक करके हरा दिया, लेकिन फिर भी इस सब ने तुम्हारे अहंकार को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई और तुमको काफी ज्यादा चौंका दिया। और अचानक से तुम्हारे दिमाग में हुए इन बदलावों की वजह से तुम्हारे दिमाग मेरी पर्पल लाइटनिंग की पावर को भूलने में मजबूर हो गया। तुम्हारे सब में करी गई ये जल्दबाजी, ये रस मेरे ही प्लान का एक पार्ट था, बिल्कुल एक इंश्योरेंस की ही तरह। और अगर तब भी तुम कुछ ज्यादा ही पैरानॉइड होते तो मेरा ये हमला बिल्कुल विफल हो जाता, क्योंकि एक लंबी लड़ाई में तुम्हारे विरुद्ध जीतने का मेरे पास कोई मौका नहीं था। अगर क्या मैंने तुमसे नहीं कहा बदमाश बच्चे कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। इतना कहते ही फिर जूफेन अपने पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन की पर्पल लाइटनिंग को अनलेस करता है, उसके पंजे को तैयार करते हुए येलेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे कि अपनी उड़ाते हुए देख करके तो येलेन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है मेरी सोल ऑलरेडी उसके पिछले हमले की वजह से काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुकी है, और अगर मैंने एक और बार इस अटैक को अपने ऊपर लिया तो मेरा जीतने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जूफेन के पर्पल ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि आसमान में अपने हाथ को उठा करके अपनी पर्पल लाइटनिंग को रिलीज करते हुए सीधा येलेन के गोल्डन ड्रैगन के ऊपर एक जबरदस्त हमला कर देता है। हमला करने के बाद में येलेन के गोल्डन ड्रैगन की बॉडी में अपने पंजों को डसाने लगता है। तो ये सब होता हुआ देख करके येलेन अपने मन में आगे कहता है कि श्योरली जूफेन की ये पर्पल लाइटनिंग मेरे गोल्डन ड्रैगन की फ्लेम्स से कम्पीट करने के लिए काफी है, वरना तो वो अभी इतना ज्यादा अधिक नहीं कर पाती, और एक ही बार में अपने अपोनेंट की सोल को इतना ज्यादा गंभीरली इंजर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये अपनी चारों सोल्स के साथ भी मुझे जरा भी हर्ट नहीं कर पाता, भले ही मैं मरा ही क्यों ना होता। तो इधर येलेन ये सब सोचे होता है कि तभी
तभी एलेक्स से ज़ूफेन अपने पर्पल ड्रैगन की फॉर्म को डेमोनिक ड्रैगन की फॉर्म में चेंज कर लेता है और फिर अपने उस ड्रैगन के स्पेशल पावर का यूज करते हुए वो येलिन के गोल्डन ड्रैगन की गोल्डन फ्लेम्स को तेजी से डिवोवर करने लगता है, जिससे येलिन के ड्रैगन की गोल्डन फ्लेम्स धीरे धीरे करके कमजोर पड़ने लगती हैं। तभी येलिन भी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए अपने गोल्डन ड्रैगन के स्किल्स का यूज करते हुए फिर से अपने हजारों स्पेक्स के साथ में ज़ूफेन के डेमोनिक ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी ज़ूफेन भी उसके उस अटैक को काउंटर करने के लिए डेमोनिक ड्रैगन को फिर से वोल्टिंग ड्रैगन की फॉर्म में चेंज कर लेता है। आसानी से अपनी ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे स्पाइक्स को डिसअपीयर कर देता है। अगले ही पल ज़ूफेन का वोल्टिंग ड्रैगन अपने मुंह से किलिन की ब्रेथ को अनलेस करने लगता है, साथ ही अपनी फॉर्म को फिर से चेंज करते हुए किलिन की फॉर्म में आ जाता है। किलिन की ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने पंच को रेडी करके ज़ूफेन का स्कारलेट ड्रैगन बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए येलिन के गोल्डन ड्रैगन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। इसकी फोर्स इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि इधर येलिन को भी उसका काफी ज्यादा दर्द होता है और भी इंटरनली इंजर्ड होते हुए अपने मुंह से खून खांसने लगता है। अब येलिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अब ज़ूफेन का किस तरीके से सामना करे और अब इसी तरीके से ज़ूफेन खड़े खड़े ये पूरे मैच का रुख बदल देता है और येलिन के ऊपर ज़ूफेन काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है। इसके साथ ही ज़ूफेन अपने स्कारलेट ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए अपने ड्रैगन के साथ में आसमान में एक जोरदार दहाड़ लगवाता है और फिर से येलिन के ड्रैगन को अटैक करने के लिए तैयार होते हुए ड्रैगन के पंजे के साथ में येलिन के ड्रैगन के ऊपर एक और खतरनाक हमला करता है। उसके ड्रैगन को पटक करके तेजी से नीचे जमीन में दे मारता है और इस तरीके से येलिन का ड्रैगन और भी बुरी तरीके से हारने लगता है। जबकि ये सब होता हुआ देख करके तो बाहर के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। डेनर भी ये सब देखते हुए सिस्टर चूजू से कहती है कि सिस्टर किंगचन आखिर अभी अभी ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब उसे इस बैटल में आखिर अब इस तरीके से जीतने के लिए अपर हैंड कैसे मिल रहा है। ये सब होता हुआ देख कर तो इधर किंगचन भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। वो डेनर से कहते हैं कि हर बार मुझे ये लगता है कि अब मैं उसे समझने लगी हूँ, मगर वो हर बार मुझे गलत साबित कर देता है और अब मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो अपनी कमजोरी का इस्तेमाल करते हुए इस मैच को जीतने लगेगा। जिस पे तो इधर फेरिस हुई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। एक ट्रू और कैपेबल मैन के बीच में कौन इतनी हिम्मत करेगा कि वो अपनी कमजोरी के बीच में जीत तलाशने की हिम्मत करेगा। तो अब इस पर पीछे से उनका छोटा भाई यानी कि यंग मास्टर भी कहता है कि येलिन को तब हराया जा रहा है जब वो अपनी जीत की टॉप पर था, जिसका कि मतलब तो यही है कि वो अवश्य ही मूर्ख होगा। इधर वेंटा और ज़ीटियान भी ज़ूफेन के ड्रैगन को येलिन के ड्रैगन को पेलते हुए देख रहे होते हैं। आंखें खुली खुली रह जाती है और वो ज़ीटियान से कहता है टियांगशन, तुम्हारे ब्रदर ने तो मेरी आंखें पूरी तरीके से खोल दी। मैं हमेशा ये सोचता था कि उसे उसकी ताकत ही उसे इतना ज्यादा फ्रीक बनाती है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिर हमेशा विजय होने का मतलब क्या होता है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिमाग पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ज़ूफेन की ये जीत कोई ताकत से मिली जीत नहीं है। मुझे पता है कि ज़ूफेन के चारों ड्रैगन की सोल वेरिएशंस भी येलिन के गोल्डन ड्रैगन को हरा नहीं सकती, लेकिन फिर भी अब उसके गोल्डन ड्रैगन को देखिए, वो पूरी तरीके से पीटा जा रहा है। होली शिट हेवेंस, आखिर वो बंदा इस तरीके की खतरनाक स्ट्रेटेजीज कहाँ से बनाता है। ज़ीटियान भी ज़ूफेन को प्राउड करते हुए हंसते हुए वेंटा उसे कहता है कि आखिर यकीन करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। मैं हमेशा ही ये नहीं कहता था कि एक लोनली छोटे से थर्ड ग्रेड के क्लैन से आता है, लेकिन फिर 10 सालों के अंदर ही उसने अपने पूरे उस एम्पायर के ऊपर ही कब्जा कर लिया। ये सिर्फ खाली एक इंसान की हिम्मत की ही बात नहीं है, वो लगातार हमेशा खतरों में ही जिया है, क्योंकि उसने लगातार दूसरे पक्षों के साथ में मिलकर के योजनाएं बनाई थी, जिसका मतलब है सिर्फ एक गलत कदम और अंत तुम्हारे सामने होगा। लेकिन फिर भी वो अपने रास्ते में आने वाली कई सारी बुरी लोमड़ियों से भी निपटा था, जो कि सालों से एम्पायर के बड़े बड़े स्कैमर्स थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि राज्य में सत्ता की होड़ कितनी ज्यादा क्रूल होती है। ये सेक्टों के बीच होने वाले कंपटीशन की तरह बिल्कुल भी सिंपल नहीं होती। इसके अलावा उसके पास में 3 ग्रेटेस्ट माइंड्स भी थे, जिससे कि ये साबित होता है कि उसका दिमाग हर किसी से बिल्कुल ही अलग है। इधर येलिन भले ही कितना ज्यादा अमेजिंग और जीनियस ही क्यों ना हो, साथ ही उससे कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ही क्यों ना हो, बात स्कैमिंग और योजनाओं को बनाने की आती है। तो किसी भी सेक्ट का कोई भी यंग मास्टर उसके सामने इस चीज में सामने खड़ा नहीं हो सकता। उधर ज़ीटियान के मुंह से ज़ूफेन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद में तो वेंटाओ कहता है कि तो ये शुरुआत से ही एक बड़ी चाल थी। हालांकि चाहे कुछ भी हो, लोग हमेशा ही उसी में निर्भर रहेंगे जिसमें कि वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, और मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता कि उसने हाथापाई में जीतने की अपनी योजना नहीं बनाई और उसकी सोल के बाहर आने का इंतजार किया। सच में अपने इस करेज के साथ में उसने मेरी पूरी रेस्पेक्ट को अर्न कर लिया। आखिर उसे उसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कैसे हो सकता है। तो इधर एक्सीलेंट हायरन और एक्सीलेंट बाई भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में ही ज़ूफेन के इस मैच को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि वाकई में ये होती है एक असली साथर की ताकत। साथ ही अंदर से डन किंगशन भी ज़ूफेन के इस मैच को देखते हुए दोनों एक्सीलेंटों की तरह यही बात करता है। कहता है कि एक अकेला उल्लंघन एक खतरनाक रणनीति है, एक युद्ध की स्थिति में जहाँ पे की डिफेंसिव पोजीशन ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है, जिसके कारण उसने इसकी उपेक्षा की, जिससे उसकी ट्रूप्स की संख्या कम हो गई। हमेशा माना जाता है कि दुश्मन हमेशा रक्षा के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर हमला करता है, इसलिए सबसे ज्यादा फोर्स को वहीं पर तैयार किया जाता है। लेकिन एक एक्सपर्ट जनरल हमेशा इसके विपरीत काम करता है, ताकत को डिफेंस के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर केंद्रित करते हुए एक ही बार में जीत को हासिल करके अपने प्रतिद्वंदी को चौंका देता
होता है। जब तक उसका ओपोनेंट कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही बैटल खत्म हो चुकी होती है, जिसके के लिए साहस और बुद्धि की आवश्यकता होती है, जबकि उसकी असफलता का मतलब है आने वाला डिजास्टर। वाकई में ये बच्चा काफी ज्यादा बोल्ड और कर्निंग है, जिसके के साहस और चालाक दिमाग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अब इस पार्ट में बस इतना ही, आगे की फाइट अगले एपिसोड में।